हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो सिलसिला चल रहा है, आज उसकी दूसरी क्लास है और हम कोई बिना समय खराब किए आपके जो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखेंगे आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और अगर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप से। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई क्रम से 1,71,71,000 रुपए और 2,43,000 रुपए का निवेश करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यदि वर्ष के अंत में जो अर्जित लाभ है वो एक्स का हिस्सा, मतलब जो एक्स का हिस्सा है वो 3,800 रुपए है, तो ये पूछा है कि उनके द्वारा जो टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने की हमारी अप्रोच क्या होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो एक्स है और वाई है, तो उसको देखेंगे उसकी जो कैपिटल है वो क्या है। तो हम यहाँ से एक्स और वाई की कैपिटल देखेंगे, तो आप यहाँ से बोलेंगे कि जो एक्स की कैपिटल है, मतलब जो पूंजी है वो है 1,71,000। उसके बाद अब मैं पूछूं अगर आपसे कि वाई की कितनी है, तो आप बताएंगे 2,43,000 रुपए। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि वो पूरे टोटल 1 साल के लिए लगाया गया है। कितने साल के लिए, टाइम कितना है, 1 साल, 1 ईयर्स। तो जो हमारा यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 साल। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो हमें जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे इसको रेशियो फॉर्म में लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 171 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 243। कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, तो ये इस रेशियो में क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगे। तो इसमें दिया है कि जो 3,800 रुपए जो प्रॉफिट है वो किसका है, वो एक्स का है। मतलब 171 जो रेशियो की वैल्यू वो कितनी है, 3,800। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो 3,800 जो वैल्यू है वो कितने की है, वो वैल्यू है 171 की। हमें बताना क्या है, हमें बताना 243 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 119 से करेंगे ये 9 बार और 19 से इसे काटेंगे तो 2 बार। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। और आप अगर यहाँ पे 9 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और बचा कितना, 6, 9 सत्ते 63। तो आप यहाँ से देखेंगे ये आ गया 200 और ये 27। आप अगर 27 में 200 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बाई का प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो उनके द्वारा अर्जित लाभ क्या है, तो जो टोटल लाभ है वो क्या है। तो अगर बाई के लिए पूछा है तो ये हो गया बाई के लिए। अगर आपसे पूछा है एक्स और बाई का दोनों का क्या होगा, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे कि 3,800 जो वैल्यू है वो 171 की है और आपसे पूछा है कि दोनों की कितनी है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 1 और 1 और 2 3 और 4। कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा यहाँ से। तो जो 414 की हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, 19 से ये 2 बार, यहाँ पे 200 आ गया। 19 से काटेंगे ये 9 बार, उसके बाद 9 से आप इसे काटेंगे, 9 चौके 36 और 9 छिंगे 54। तो यहाँ आ जाएगा 200 इंटू 46। तो इसको मल्टीपल करेंगे, वही क्या होगा, उन दोनों का जो लाभ होगा वो यहाँ से निकल आएगा। तो आप देखेंगे 40 दूनी कितना होता है, तो आप देखेंगे 40 दूनी 80 और 6 दूनी 12 तो 92। कितना आ जाएगा, 9200। 9,200 होगा वो क्या होगा, दोनों का एक्स और वाई का दोनों का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने कर दिया। तो इसको आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, यहाँ बाई की वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और अगर मैंने गलती से कर भी दिया है तो आप यहाँ से ये भी सीख सकते हैं कि बाई का जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 12 संख्याओं का जो औसत है वो है 15। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो 12 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है, एवरेज वो कितना है, 15 है। उसमें बोला गया है यदि संख्या 41 को भी इसमें शामिल, अगर जो एवरेज 41 15 है उसमें 41 को ऐड कर दें तो अब कितनी संख्या हो जाएंगी, अब संख्या हो जाएंगी 13। तो उनका औसत क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे अब जो 13 संख्या है उन पे कुछ तो औसत का फर्क पड़ेगा।
तो एक तो तरीका आपका ये हो सकता है कि आप 12 को 15 का मल्टीपल करें, पहले उनका टोटल जो सम है उसको वहां से फाइंड करें, उसमें 41 को ऐड करें और 13 से उसको डिवाइड कर दें। तो मैं उस जो वो वाला सॉल्यूशन होगा मैं उसको भी सॉल्व करके बताऊंगा, और मैं आपको पहले एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 12 का जो एवरेज है वो कितना है, 15। अगर 12 संख्या है उनका एवरेज 15 है, और बोला है कि अगर 41 को भी ऐड कर दिया जाए तो संख्या तो 13 हो जाएंगी। तो अब उनका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो 13 में 15 तो रहेगा, लेकिन 41 को ऐड कर रहे हैं तो कुछ तो एवरेज बढ़ेगा। तो 41 में जो एवरेज बढ़ेगा वो 13 में डिवाइड होगा। कितने में डिवाइड होगा, 13 में। तो आप यहां से देखेंगे ये 15 तो है, 15 और प्लस आप इसे अगर डिवाइड करेंगे 13 से 3 बार 39.2 बचेगा, 2/13 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो क्वेश्चन में जो आंसर आएगा इसका आएगा 82/30। कितना आएगा, 18 सही 2/13। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन इस तरीके से सेट नहीं है, आप ऑप्शन है वो पूर्णांक में सेव है। तो अगर आप इस तरीके से ऑप्शन लगाना चाहें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो आपको एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा वो करेक्ट मिलेगा, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि निकटतम पूर्णांक तक। यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे लिखना है निकटतम पूर्णांक तक। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है। इधर देखेंगे, यहाँ बोला है कि 12 जो संख्या है उनका एवरेज 15 है। तो आप यहाँ से टोटल सम भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे 12 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे और टोटल सम निकाल लेंगे। 15 दूनी कितना होगा, 30, 3 हासिल, 15 का 15 कितना आ जाएगा, 180 इसका टोटल आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि एक और संख्या इसमें ऐड हो जाए, उसके बाद कितनी हो जाएंगी, 13। तो जो 13 संख्या का जो सम होगा वो कितना होगा, आप फिर इसमें 41 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 और 8 4 12 और ये 2। अब आप इसको 13 में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 13 बन जाए 13, और उसके बाद बचेगा कितना, 7 और एक 9, 91। कितना बचेगा, 91। उसके बाद 91 को अगर डिवाइड करेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 17। क्या होगा, ऑप्शन होगा 17। एक सेकंड मैं देख लूँ इसको कि इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्यों नहीं कर पाया। तो देखते हैं इसे, जो 12 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना, उनका एवरेज है 15। कितना है, 15। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा अगर उसमें 41 को हम ऐड कर दें। क्या कर दें, 41 को हम इसमें ऐड और कर दें। तो चलो मैं इसमें जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें उस पैटर्न को करा दूंगा, मैं देखूंगा इसको कि बाद में इसमें क्या मिस्टेक रही है। तो आप उसको अभी इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जो बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है MDH अपॉन W, ये होता है। तो अगर आप इसको दो तरीके से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा M1D1 H1 W1 इजिकल टू हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन D2 W2। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जो M4 है वो है मैन, D4 है डे और H4 है घंटे। ठीक है, आवर, इस तरीके से यहाँ पे, और W4 है वर्क। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो दिया है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, 15 आदमी, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 15। उसके बाद 10 दिनों में, तो यहाँ पे इंटू 10, और उसके बाद में फिर दिया है 20 आदमी कितने दिनों में, मतलब डेज। बाकी कुछ भी नहीं दिया तो हम इसको ही कंपेयर कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि जो डेज की जो नंबर ऑफ डेज होंगे वो कितने होंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से आप इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 7.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 7.5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी 80 किलोमीटर पर घंटे, जो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, एक स्थान से जाता है और एक अलग गति से वापस आता है, तो उसकी जो औसत एवरेज जो है वो कितना है, वो 32 है। तो वापसी की जो गति है वो क्या है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो इसकी स्पीड, जो जैसे एक स्पीड थी 80 और उसके बाद वापस आने की स्पीड रही होगी स्पीड 2। ठीक है, उसके बाद बोला है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो 32 है। कितनी है, 32। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे होता है 2x/y अपॉन x प्लस वाई। क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एवरेज स्पीड दी है कितनी है, 32।
उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्या है, एक्स है 80 किलोमीटर पर आवर, इंटू बाई नहीं दिया है और अपॉन में 80 प्लस बाई। ठीक है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ये 2 से कट जाए कितनी बार, 16 बार, और 16 से ये कट जाए कितनी बार, 5 बार। तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई इज इक्वल टू 80 प्लस बाई। बाई को इधर ले आएंगे माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 4 बाई इज इक्वल टू 80, और बाई बराबर कितना आ जाएगा, आप यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। तो यहाँ पे पूछा है कि दो स्थानों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 62 किलोमीटर पर आवर। एक सेकेंड, यहाँ पे एरर लग रही है मुझको। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कैन बी कवर्ड इन 3:1/2 hours एट अ स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर। इसकी हिंदी है जो करेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ से नहीं, आप इंग्लिश से देखेंगे, मैं बताता रहूंगा हिंदी और आप वहां से समझ लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, यहाँ बोला है कि जो दो प्लेसेस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो कितने में, 3/1/2 घंटे में, और उसकी जो स्पीड है वो है 62 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड इज नियरेस्ट इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर तो हाउ मच टाइम वुड बी सेव। ये बोल रहा है कि उसकी अगर स्पीड पहले 62 किलोमीटर पर आवर थी और उसके बाद वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दे रहा है, मतलब अगर पहले 62 थी तो अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर। और पहले जो 62 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड थी उससे अगर वो चल रहा था तो दो जो प्लेसेस थे उनकी जो डिस्टेंस को कवर कर रहा था उसका जो टाइम था वो था 3/1/2, मतलब 3 दूनी 6, 7/2, करीब 3.5 घंटे। ठीक है, कितने थे, 3.5 घंटे में कवर कर रहा था। तो आप यहाँ से वैसे भी निकाल सकते हैं कि 62 किलोमीटर के हिसाब से इतने में, तो आप देखेंगे कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसे करेंगे। तो जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि दो प्लेसेस है, कोई प्लेसेस है ए है और प्लेसेस एक बी है, सॉरी पहले उसकी कोई इनिशियल स्पीड है और उसके बाद एक फाइनल स्पीड है, और यहाँ पे हम लिखेंगे जो स्पीड का जो रेशियो है उसका जो इनिशियल जो स्पीड रहा है, मतलब जो पहले रहा है वो रहा है 62 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद उसने 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है जब डिस्टेंस इक्वल हो तो स्पीड और टाइम दोनों का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है, मतलब जो स्पीड होती है वो 1/t के बराबर होती है। ठीक है, मतलब उसके उल्टा होता है उसका रेशियो। तो आप यहाँ से अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो अगर ये 70 है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 62। तो यहाँ ये बोला है कि यहाँ पे जो वो टाइम जो बचा रहा है, बचा कितना रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे वो जो टाइम बचा रहा है वो 8 रेशियो बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 8 रेशियो बचा रहा है। और जो सबसे पहले जो टाइम उसको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7.5 घंटे, मतलब जो 70 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7/2। तो आप अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आप बताएंगे कि जो 70 रेशियो है उसकी जो वैल्यू है वो है 7/7/2। ठीक है, और आपको पूछा है कि 8 रेशियो की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ से 8 की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे 7 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे इस 10 को नीचे भेजेंगे तो 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/20। तो आप यहाँ से देखेंगे एक जो रेशियो की वैल्यू है वो 1/20 है और 8 की आपको बतानी है। तो यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से 4 से काटेंगे तो ये 2 और 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5, तो जो आ जाएगा 2/5 आवर्स, कितना आ जाएगा, 2/5 घंटे। लेकिन आपको जो ऑप्शन में जो दिया है वो मिनट्स में दिया है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे वो 60 से डिवाइड करके। तो आप यहाँ से देखेंगे 5 से करेंगे तो कितनी बार, 12 बार, और 12 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो 20। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक मेंसुरेशन से। तो यहाँ देखेंगे वर्ग और आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है और आयत होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो वर्ग का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग, और आयत का जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी। उसके बाद में दिया है कि यह वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई है वो 64 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पूछा है कि आयत का परिमाप क्या है। तो सबसे पहले अगर आपको आयत का परिमाप निकालना है तो आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो वहां से आपको बी भी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इसके एरिया को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो वर्ग है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है
और जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग के जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर, और इसका है क्या है, एल इंटू बी, ई क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो वर्ग की जो भुजा है वो 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 40 और ए स्क्वायर है तो 40 इंटू 40। इसमें एल दिया है 64, तो आपको यहाँ से बी निकालना है, तो आप निकाल लेंगे। 4 से इसे काटेंगे कितनी बार, 16 बार। 4 से इसे काटेंगे कितनी बार, 10 बार। फिर आप इसे काटेंगे 4 से, 4 से 4 बार, और ये 4 से फिर 10 बार। फिर आप देखेंगे इधर ये कितना हो जाएगा 100, और इधर इतना, इधर आ जाएगा 4b। 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो चौड़ाई आ जाएगी वो आयत की, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है जो आयत का जो परिमाप है वो क्या है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2l + b। तो आपको पता होना चाहिए l कितना है, तो आप बताएंगे l 64 है, और b कितना है, b 25 है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 8, 89 इंटू 2। तो आप देखेंगे 89 इंटू 2 कितना होता है, 9 2 8, 18, 8 1 8 2 16 और 17। तो आप देखेंगे 178 सेंटीमीटर है वो इसका क्या है, परिमाप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला देखेंगे, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया है, मैं यहाँ पे इससे समझा दूंगा। जैसे यहाँ लिखा 320948, तो आप क्या करेंगे, इसके जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर देंगे, उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक साथ। और उसके बाद देखेंगे उसको घटाने के बाद उन दोनों के जो डिफरेंस है, उसके बाद उसको या तो 11 आए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, या फिर कोई 0 आए। तो आप इसको देखेंगे 3 और 0 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे 2 और 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 4 कितना आ जाएगा, 11 और 4 आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे ना तो डिफरेंस इसका 0 है, और ना 11 है, और ना इसका कोई मल्टीपल है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला नंबर 8795484। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे 4 और 4 8, और 8 और 9 17, और 17 और 8 आप करेंगे 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे 7 और 5 12, 12 और 8 20। अगर आप यहाँ से 20 से डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 5, ना तो ये 11 है, ना 11 का कोई मल्टीपल है, ना 0 है। उसके बाद आगे देखेंगे इसके अल्टरनेट नंबर्स को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, और उसके बाद जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनको यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 28। उसके बाद यहाँ देखेंगे 8 और 4 12, 12 और 7 19। आप देखेंगे इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप यहाँ से इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 9। ठीक है, आप फिर इसको चेक करेंगे 4 0 8 और 9, और 2 7 और 1 को इकट्ठा ऐड करेंगे तो 4 और 0 4, 4 और 0 4, और फिर 8 8 12, और 12 और 9 21, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 कितना है, 2। उसके बाद 7 9, और 9 और 1 10, 9 और 1 10। आप यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो मैंने क्या बताया, अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसको ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके डिफरेंस लेंगे। तो आप देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो या तो 0 है, या फिर 11 है, या फिर उसका कोई मल्टीपल। तो यहाँ पे ये क्या है, 11 है। तो इसका जो विभाज्य होगा वो ये नंबर होगा, आप इसको 11 से काटेंगे तो। ठीक है, आगे देखेंगे अगला। अगला दिया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपए है, कितना है, 1360 रुपए है, यदि दुकानदार इस वस्तु को 25% की छूट पर बेचता है और 15% की हानि पर बेचता है, मतलब 25% की छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 25% की छूट दे रहा है, तो अगर उसका जो मार्क प्राइस है, यहाँ पे जो उसका मार्क प्राइस अगर वो 100 है और वो 25% छूट दे रहा है, तो उसका एसपी 75% होगा। उसके बाद बोला है कि उसे 15% की हानि है, तो अगर उसका सीपी अगर 100 है तो 15% कम में बेचेगा, मतलब यहाँ पे 85 में। तो आप यहाँ से देखेंगे जो एसपी है वो इक्वल होना चाहिए। तो एसपी को इक्वल कैसे करेंगे, तो एसपी को इक्वल करेंगे आप रेशियो लेके। तो आप यहाँ पे इसको काटेंगे 4 टाइम्स, 25 से ये कटेगा 3 टाइम्स, और इसको करेंगे 20, और यहाँ पे करेंगे 70। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीपी, एमपी और एसपी, इसका जो नया रेशियो आ गया वो आ गया 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 17, और एसपी कितना हो गया 20।
तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे इनको इक्वल कर पाओगे। तो आप अगर यहाँ पे 3 से मल्टीपल करोगे और यहाँ पे 17 से मल्टीपल करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 51। तो यहाँ से आपका एसपी हो गया, वो हो गया 51। आपने ऊपर 17 से मल्टीपल कराया तो आप एमपी में 17 से मल्टीपल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। नीचे आपने एसपी में क्या कराया, 3 से मल्टीपल कराया तो नीचे सीपी का रेशियो लिखा है तो आप नीचे भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। उसके बाद बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो आपको ये क्या दिया है, अंकित मूल्य। मतलब जो 68 की रेशियो की जो वैल्यू है वो है 1360। आपसे पूछा गया 60 रेशियो की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1360 अपॉन 68 इंटू 60। आप देखेंगे 17 से कट रहा है 4 बार, 17 से ये कट रहा है 8 बार, यहाँ पे 80, फिर 4 से ये कट रहा है कितनी बार, 20 बार, और 20 और 60 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1200। तो आपको जो 1200 ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। इसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 1200 रुपये। ठीक है। उसके बाद दिया है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 785 x 3678 y, इसको 72 से क्या करना है, विभाज्य। 72 से विभाज्य करने का आपको रूल्स पता होना चाहिए कि अगर इसको हम 8 और 9 में क्या कर दें, फैक्टर इसके 8 और 9 कर दें, तो आप यहाँ से देखेंगे ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए और 9 से तो ये 72 से भी डिवाइड होगी। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 8 से डिवाइड होने का जो रूल है वो क्या है। 8 से जो डिवाइड होने का जो रूल है वो क्या है, तो 8 से जो डिवाइड होने का जो रूल है वो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से क्या हो, कंप्लीटली कट रहे हो। तो आप यहाँ से देखेंगे 8 से इसे काटेंगे तो 78 को काटेंगे तो 8 में 72, बचेगा कितना, 6। उसके बाद 6 आएगा तो आप देखेंगे 6 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर लें कि वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आप शुरुआत से देखेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही आया होगा कि अगर 8 का 8 में मल्टीपल कर दें तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो y की जो वैल्यू है वो कितनी हम रख दें, 4 रख दें। उसके बाद 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि सारे नंबर्स को ऐड करके उसका जो सम है उसमें 9 से डिवाइड चला जाए। तो कैसे, 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और ये 4 44 और 4 48 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो नियरेस्ट ऐसा नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल हो। आप देखेंगे इससे पहले 5 टाइम्स करेंगे तो 40 टाइम्स, इसका अगला 54 होता है, कितना होता है 54। तो आप कितना और रखेंगे वो 54 कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहेंगे इसमें 6 और रखें। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 9 से कट जाएगा। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू भी हमने रख दी कितनी, 6, और y की वैल्यू भी रख दी 4। तो आप इसमें डिवाइड देख सकते हैं 72 से या 8 और 9 से पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे 6 और 4 ही पुट होंगे, क्या होंगे, 6 और 4। तो उसके बाद पूछा है कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना जो x और y की वैल्यू क्या है। तो 6 माइनस 4 कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 1980 में डिवाइड दिया है 9 से, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में -7 और उसके बाद इस तरीके से अंदर दिया हुआ है। तो आपको पता होगा जो सिंप्लीफिकेशन है उसका एक फॉर्मूला होता है बॉड मास। तो आपको बॉड मास के जो सिस्टम होता है उससे इसको सॉल्व करना होगा। B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीपल, A4 ऐड और S4 सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे 1/4 ऑफ 79, तो 1/4 इंटू 79 और 20। आप इसमें डिवाइड करेंगे 4 का, 4 1 जा 4, उसके बाद 39, 4 9 जा 36, उसके बाद 3 और फिर 8 जा 32, फिर 0, कितना आ जाएगा 1980। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1980। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे माइनस का 1980 और ये प्लस का, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद ये बचा, इसके ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद बचा -77। तो अब आपको सॉल्व करना है 90 80 डिवाइड 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर -77। अब ये -77 है, वो इस प्लस को हटा के यहाँ पे -77 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस रह गया और डिवाइड रह गया। तो आप उसके बाद आपको डिवाइड सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1980 अपॉन 9, उसके बाद -77, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप यहाँ देखेंगे 9 दूनी 18, उसके बाद 1 और 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 0। अब 220 में 77 को माइनस करेंगे, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 220 को 177, 220 को 77 माइनस कर देंगे तो देखेंगे 3 और यहाँ पे 11 है, तो फिर यहाँ पे कितना जाएगा 4 और ये 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 143, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वो है परसेंटेज में। तो याद ये एक संख्या में 30% की वृद्धि की गई है, फिर 30% की क्या की गई है, फिर से पहले उसमें कमी करी गई है, उसके बाद वृद्धि करी गई है, उसके बाद दोबारा से 30% क्या करी है, ग्रोथ करी गई है। ठीक है। तो इसको करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है। तो हमने जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था सक्सेसिव जो परसेंटेज होता है वो। तो इसमें हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 30% की अगर कमी हो रही है तो इसको हम लिखेंगे कैसे। 30% को हम जो फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, तो 30% को मैंने बताया 3/10 लिखते हैं। तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है इनिशियल नंबर, ऊपर होता है जो भी उसमें चेंजेस हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, माइनस हो रहा है तो वहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब कमी आ रही है। तो उसके बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वो इसमें अगर 3 ऐड हो रहा है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, अगर 3 कम हो रहा है तो 3 कम कर देंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे यहाँ पे कोई एक नंबर है, उसकी एक इनिशियल वैल्यू होगी और एक फाइनल वैल्यू रही होगी। तो अगर इसका पहला रेशियो 10 है, उसके बाद 3 कम हो रहा है तो मतलब 7 है। उसके बाद यहाँ पे भी 30% ग्रोथ है तो प्लस 3/10 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसकी पहले 10 रही होगी, उसके बाद 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 13। उसके बाद आगे देखेंगे 30% की फिर से ग्रोथ हुई है, तो मतलब फिर से 10 से क्या हुआ है, 13। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 1000 है, और उसके बाद में आप इसमें मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो गया 169, और उसमें आप 7 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। 7 9 7 जा 63, 6 3 आ जाएगा और 6 कैरी हो जाएगा, 7 6 जा 42 और 6 48, यहाँ पे 8 और 4 7 4 11। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अब उसमें कमी होगी या फिर ग्रोथ होगी। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है वो 1000 है और फाइनल वैल्यू इसकी 1183 है। तो आप देखेंगे पहले से क्या है, पहले से तो याद है ये, तो यहाँ पे क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रोथ वाला ऑप्शन है वो सही होगा, तो ये दोनों हट जाएंगे। उसके बाद 18% ग्रोथ होगी या फिर 19% होगी। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 183, कितने पर, 1000 पर, कितने पर, 1000 पे इंटू 100। तो आप इसे काटेंगे 2 जीरो से, अब ये हो जाएगा 183/10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18.3% की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स में आया है, तो यहाँ पे पूछा है निकटतम पूर्णांक क्या होगा। तो 18.3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 18.3। अगर 18.5 से ऊपर आता तो हम 19 लगाते, अगर 18.5 से नीचे आया तो हम क्या लगाएंगे, 18 ही लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वो करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो इसमें दिया है यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने में। तो ये जो एमडीएस बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको कंपेयर करेंगे। जैसे 35 आदमी है और उसी काम को क्या कर रहे हैं, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो उसके बाद बोला है कि तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जो काम हो रहा है वो एक हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है तो मतलब एक हो रहा है। उसके बाद बोला है कि 7 आदमी, तो यहाँ पे जो आदमी है वो 7 है, और पूछा है कि आधा काम, तो नीचे क्या आता है, काम और 1/2। आधे का मतलब 1/2 होता है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दिन यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आपको पता है 1/2 ये यहाँ पे है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कट जाएगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे जो डेज का जो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे वो कितनी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 15 डेज। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखेंगे, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 है के अनुपात में, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि उसका जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप आपको पता ही है कितना होता है, 2l + b। वो उसकी वैल्यू कितनी दी है, वो दी है 60 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से l + b निकाल लेंगे। l + b कितना है, 16/2 मतलब 30। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसकी जो आसन्न भुजाएं मतलब ये 3 है और ये 2 है, तो हम इसको 3x और इसको 2x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला है कि इसके आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो l है उसका रेशियो कितना है, वो है 3x, और b है उसका रेशियो कितना है, 2x। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x = आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू जो फाइनली आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो आप यहाँ से 6 का मल्टीपल करेंगे, 6 में यहाँ पे आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब आपसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है l × b। तो आपको l दिया है 80 और b आपको दिया है 12। आप इसका मल्टीपल कर लेंगे, 18 × 2 = 36, 3 18 बन जाए 18, 80 और 3 21। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो है ए से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में रहेगा, मैं आपको ये कल बताऊंगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो तब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जो है एलसीएम का। तो सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शन में क्या दी है, एलसीएम निकलवा रहा है या फिर निकलवा रहा है एचसीएम, तो उसका जो रूल होता है वो क्या होता है। अगर आपको फ्रैक्शन में एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है, एलसीएम, तो आप ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे, उसका एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर, ठीक है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और अगर आपको एचसीएफ पूछता है फ्रैक्शन में, तो आप बताएंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब उसके जो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ
डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको पूछा है लासा किसका, 18/5, 6/5 और 18/125। तो अगर आपको लासा पूछा है तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो आप देखेंगे जो 18, 6 और 18 का अगर एलसीएम आप निकालना चाह रहे हैं तो 18 ही आएगा। अगर नहीं आपको मानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ निकाल के। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 से कटेगा, ये 9 बार, ये 3 बार और ये 9 बार। उसके बाद ये 3 बार कटेगा और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बचेगा, एक 3 बचेगा, फिर उसके बाद फिर आप 3 काटेंगे, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18। तो इस ऊपर जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 18 और नीचे वाले का आप निकालेंगे एचसीएफ। यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे 125। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 5 कॉमन है, 5 है यहाँ पे, और एचसीएफ अगर निकालते हो वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 18/5 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो आप 5 से इसमें डिवाइड देंगे तो 5 3 जा 15 और फिर बचा 3, 5 6 जा 30, कितना 5 6 जा 30। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.6। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लाएंगे और आप इसको जो आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।